दोस्तों, पीछे आपने वीडियो में देखा मैं एक लंबा टाइम हिमाचल प्रदेश में लगाने के बाद लास्ट जो वीडियो मैंने अपलोड किया था वो थोड़ा लंबा टाइम हो गया। उसमें हम कुल्लू मनाली के बाद हम चले गए थे और भी जीभी एक जगह है, काफ़ी अंदर को पड़ता है। जीभी में हमने कुछ टाइम लगाया और आप देख रहे हैं भुंतर हम रुके थे और भुंतर से निकलने के बाद हम कुल्लू गए, कुल्लू से मनाली गए और मनाली से वापस हम जीभी के लिए निकल गए। जीभी में एक लंबा टाइम हमने लगाया। जीभी रात में हम स्टे किए और आसपास की एरिया को एक्सप्लोर किया हमने। वो एक बहुत लंबी वीडियो हो गई थी, इसलिए हमने उसको थोड़ा पार्ट करके ये अपलोड किया है। और उसके बाद हम आ गए थे वापस लुधियाना। लुधियाना से निकल कर के मैं आ गया था अपने गांव पर और एक लंबे टाइम से मैं गांव पे ही हूँ। शहर से निकलने के बाद एक लंबा टाइम हमने शहर में अपना बिताया है और करीब 35 साल का एक लंबा पीरियड शहर में बिताने के बाद वैसे मैं अपने गांव से रेगुलर जुड़ा हुआ था, आना जाना हमारा रेगुलर था, लेकिन जो मेरा मैक्सिमम क्वालिटी टाइम था वो था वहीं पर पंजाब में। दिल्ली में मैं काफ़ी टाइम रहा और फिर पंजाब में रहा। बहुत से जगहों पर घूमने का मौका मिला, आता जाता रहा मैं। फील्ड का अपना काम था, कुछ मेरा बिजनेस नेचर ऐसा था कि मैं हमेशा मूवमेंट में ही रहता था और उसी टाइम ये यूट्यूब का भी शौक हमने पाल लिया। काफ़ी कुछ चीज़ें करने का मौका मिला और जो मैंने किया उसको दिखाने के लिए मुझे ये यूट्यूब मिला, तो मेरे को ये भी काफ़ी शूट किया ये चीज़। अभी मैं गांव पे हूँ और आप देख रहे हैं ये चने का खेत है। इसमें एक ये आप देख रहे हैं एक ये बथुआ है, इसका साग बनता है। शहरों में हम लोग इसको 70 रुपये 80 रुपये किलो ख़रीद के खाया करते थे और ये यहाँ पर पूरे खेत में है। तो ये एक चीज़ है नेचुरल। और चने का भी इसका भी साग बनता है और इसको जब हम तोड़ते हैं चने में से तो इसमें और भी शाखाएं निकलती हैं, तो इसको तोड़ने के बाद चने में पैदावार भी होती है। दूसरा जो गार्डन को मैं बीच बीच में वीडियो अपलोड किया आपने देखा, तो अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है हमारे गार्डन की वो कुछ इस तरह है। हमने थोड़ा सा गार्डन एरिया को अपने बढ़ाया। यहाँ पर काम चल रहा था, पीछे कुछ अपने काम किया, आप देख रहे हैं। उसका ये आउटपुट है। ये हमने एक थोड़ा सा एरिया और बढ़ाया था और इसको बाउंड्री किया था। देखिए ये जो वायर की बैरिकेडिंग हम कर रहे हैं इसके पीछे एक रीज़न है। यहाँ पर रात में जंगली सूअर जो होते हैं वो आते हैं, तो वो फसल को ख़राब कर देते हैं। इसकी वजह से ये बैरिकेडिंग हमें करनी पड़ रही है। ये बैरिकेडिंग का थोड़ा सा हिस्सा हमने बढ़ाया है और पिछले कुछ टाइम में ये कंप्लीट हो गया है। और ये हमने दिखाया था लास्ट अपने वीडियो में कि ये एक कुछ एरिया थी जहाँ पर हम ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं। देखिए शहर में क्या है कि हमारा पार्टिकुलर जिस चीज़ पे फोकस होता है हम उसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं। और ज़्यादातर लोग जो शहर में रह रहे हैं वो अपनी इनकम को बढ़ाने के तरफ पैसा इन टर्म्स ऑफ मनी वो वर्क करते हैं। तो बिजनेस करते हैं, जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो अपने नौकरी में लगे हुए हैं। लेकिन बहुत कम लोगों का फोकस होता है कि वो क्या वो खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। पैसे से सब कुछ चीज़ें वहाँ मिल जा रही हैं, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन उनकी क्वालिटी क्या है ये सब चीज़ों के ऊपर ध्यान बिल्कुल नहीं जाता है। वहाँ से यहाँ आने के बाद देखिए वैसे तो आर्टिकल बहुत से लोग पढ़ते रहते हैं, उस आर्टिकल में बहुत सी जानकारियाँ उनको मिलती रहती हैं, लेकिन उसमें इम्प्रूवमेंट कैसे होगा इसके बारे में किसी के पास टाइम नहीं होता है। यहाँ आकर के मैं उन्हीं चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा वर्क कर रहा हूँ। हम अपने खेतों में दो किसान की बड़ी
जानी पहचानी और रेगुलर यूज वाली खाद है। एक है DAP और एक है यूरिया। ये बहुत धड़ल्ले से मैं देख रहा हूँ कि किसान इसको यूज करते हैं, मतलब अपनी पैदावार को ज़्यादा से ज़्यादा लेने के लिए ये दो खाद यूज हो रहा है यहाँ पर। अब इन दो खादों का प्रयोग करके किसान अपनी पैदावार तो बढ़ा ले रहा है और उससे उसकी इनकम भी ठीक है, बढ़ जा रही है, लेकिन जो लोग उसको यूज कर रहे हैं उनके लिए वो कितना ख़तरनाक हो रहा है, ये आए दिन कैंसर के मरीज किस रेशियो में बढ़ रहे हैं उसको देख करके पता चल जाता है। तो उसी के ऊपर मैं कुछ काम कर रहा हूँ यहाँ पर, और मेरी कोशिश ये है कि आज एक शब्द बड़ा पॉपुलर हो रहा है ऑर्गेनिक खेती की, जिसमें कम से कम, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उसमें बिल्कुल फर्टिलाइज़र यूज नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत कम मात्रा यूज करके, और मेरी कोशिश वही समझने की है कि फर्टिलाइज़र का यूज अगर हम बिल्कुल बंद कर देते हैं तो हमारे खेत के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। लोग तरह तरह की वीडियो बनाते हैं, डालते हैं, लेकिन मैं खुद इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। देखिए, ये एक गोबर की खाद है जो मैं मंगा करके और यहाँ स्टोर किया हूँ, रखा हूँ, और ये कुछ बागीचे में जो हमने पेड़ लगाए थे उसमें अभी दिया हूँ, और इसमें तो इसका रिज़ल्ट मुझे काफ़ी अच्छा मिला है। नई पत्तियाँ आई हैं, सब कुछ हुआ है, लेकिन मुझे एक प्रॉब्लम, एक जगह अभी पेस्टिसाइड यूज करना पड़ रहा है। जो कीड़े लग रहे हैं पत्तियों को खाने वाले, उनको अभी कंट्रोल करने का मेरे पास कोई ऑर्गेनिक रास्ता अभी मुझे मिला नहीं है। तो वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसके लिए भी कोई तरीका अपनाया जाए, और यहाँ रह कर के शायद उसका भी कोई ना कोई भी सलूशन निकाल लूँगा। तो अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो है वो ये है कि ये जो हमने जो एरिया कवर किया है, यहाँ पर हम बिना फर्टिलाइज़र यूज किए सब्जी बोने की कोशिश करेंगे और उसकी पैदावार को कैलकुलेट करेंगे कि किस रेशियो में कैसी पैदावार हो रही है और उसका जो आउटपुट आ रहा है उसका टेस्ट कैसा है। तो ये अगर हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहता है तो ये आप देख रहे हैं, ये सारा मेरा ही ये है एरिया, और इसमें मैं फिर उसको आगे एक्सप्लोर करूँगा। तो कुछ इस तरह से हमारा चल रहा है अभी लास्ट 2 महीने से, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने आप को यहीं सेटल करने का। 35 साल शहर में लगाने के बाद मुझे अब ये ऐसा महसूस हो रहा है कि अब बहुत ज़्यादा मुझे उधर टाइम नहीं देना चाहिए। हमने सब कुछ देखा, हर तरह का काम किया, हर तरह का काम मीन्स कि बिजनेस, पैसा बनाने के लिए बिजनेस किया, और उसमें सक्सेस रहा, कोई ऐसी प्रॉब्लम मुझे नहीं आई। बच्चों को हैंडओवर करने के बाद मैं इधर आ गया, और अब यहाँ की जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ कि इस जगह को भी मैं इस्टेब्लिश कर लूँ। देखिए, ये यहाँ पर मेरा ये ट्यूबवेल का जो कंट्रोल पैनल लगा हुआ है वो यहाँ है। ये मैंने यहाँ ट्यूबवेल लगाया हुआ है, और ये मेरा सारा खेत है। गार्डन तो अब थोड़ा बहुत देखने लायक हो गया है। ये हमारे एक लंबे मेहनत हमने जो किया उसका ये आउटपुट है, और रोज़ कुछ ना कुछ इसमें थोड़ा बहुत करता रहता हूँ। और अभी जो नेक्स्ट मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है वो इसी एग्रीकल्चर का चल रहा है कि इस चीज़ को हम कैसे वापस ठीक कर सकते हैं। और अगर ये मेरा एक्सपेरिमेंट सही रहा तो और भी हम जगह यहाँ लीज पर लेंगे, और उसके बाद हम उसको इस खेती को और आगे बढ़ाएंगे। हमें सजेस्ट कीजिए कि इस तरह की ऑर्गेनिक खेती में और मुझे क्या क्या करना चाहिए। फंड भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रखता है इन सब चीज़ों में, क्योंकि शुरू में पैसे ही लगते हैं, उसका जो भी आउटपुट आता है वो कुछ टाइम के बाद आता है। और उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिएगा और मुझे सजेस्ट कीजिए कि मैं क्या करूं तो मेरा जो इनपुट कॉस्ट है वो कम आए और बेटर रिजल्ट मुझे मिले। मैंने अभी रिसेंटली एक ट्रैक्टर भी लिया है, इसके लिए हैरो वगैरह और भी जो अटैचमेंट होते हैं वो धीरे मैं ले रहा हूँ। तो मुझे यहाँ खेती में काम करने के लिए मेरे लिए हेल्पफुल होगा। छोटे छोटे आजकल इक्विपमेंट्स आ गए हैं, वो भी हमने अभी परचेज़ किया है। निराई गुड़ाई करने के लिए कुछ मशीनें हमने लिया है, घास की कटिंग के लिए कुछ मशीनें हमने लिया है।
स्प्रूनिंग के लिए, पेड़ पौधों की स्प्रूनिंग के लिए कुछ हमने मशीनें लिया है। वो धीरे धीरे हम सारा कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। अभी थोड़ा सा सेटल होने में मुझे यहाँ टाइम लग रहा है और इसीलिए आपने देखा हमारी वीडियोज़ भी बहुत कम आ रही हैं। टाइम निकाल करके इस बीच में मैंने कुछ वीडियो शूट किया, लेकिन वो मैं अपलोड नहीं कर पाया था। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस तरह की वीडियो हम आपके लिए और लेके आएंगे। इसके लिए आप लोगों का सपोर्ट मुझे चाहिए होगा। जो कुछ भी इसमें सजेशंस हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।